साबरमती ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। कक्षा 10 के भौतिक विज्ञान में पाठ 1 का आज हम लोग भाग 5 देखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों ने अपवर्तनांक तक इसके पहले वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। तो चलिए उसका नोट पॉइंट देखते हैं। बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए, किसके लिए? बैंगनी रंग के प्रकाश के लिए जो अपवर्तनांक होता है, अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है। बैंगनी रंग का जो प्रकाश होता है उसके लिए अपवर्तनांक सबसे क्या होता है? अधिक होता है। और जो हमारा लाल रंग होता है, लाल रंग के लिए हमारा अपवर्तनांक क्या होता है? सबसे कम होता है। तो बैंगनी रंग के लिए अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है और जो हमारा लाल रंग होता है इसके लिए अपवर्तनांक सबसे क्या होता है? कम होता है। नेक्स्ट विषय है हमारा लेंस क्या होता है। लेंस दो गोली पृष्ठ हो सकते हैं अथवा एक गोली पृष्ठ और एक समतल पृष्ठ हो, या तो दो गोली पृष्ठ होंगे या एक गोली पृष्ठ हो और एक समतल पृष्ठ से घिरा जो समांग पारदर्शी माध्यम होता है, समांग पारदर्शी माध्यम होता है हमारा क्या कहलाता है? लेंस कहलाता है। जिस तरह से दर्पण हमारे दो प्रकार के होते थे उसी प्रकार से लेंस भी हमारे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और दूसरा हमारा होता है अवतल लेंस। चलिए देखते हैं उत्तल लेंस क्या होता है। जो लेंस बीच में मोटा हो, बीच में क्या हो? मोटा हो तथा किनारों पर पतला हो। जो लेंस हमारा बीच में मोटा हो तथा किनारों पर पतला हो उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। उत्तल लेंस को हम लोग अभिसारी लेंस भी कहते हैं। जैसे यहाँ फिगर में दिखाया गया है, ये एक हमारा लेंस रखा हुआ है और इसे उत्तल लेंस कब कहेंगे? जब ये बीच में क्या हो? मोटा हो और किनारों पर जो हमारा है पतला हो। तो बीच में मोटा हो और किनारों पर पतला हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। यदि उत्तल लेंस का एक भाग हमारा उत्तल हो दूसरा समतल हो तो इसे समतलोत्तल लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? समतलोत्तल लेंस। और ये जो हमारा बीच में केंद्र होता है इसे हम लोग कहते हैं प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। दूसरा हमारा होता है अवतल लेंस क्या होता है। चलिए देखते हैं। जो लेंस बीच में पतले हों, क्या हो? बीच में पतले हों और किनारों पर मोटे हो। अब की बार बीच में पतले होंगे और किनारों पर मोटे होंगे तो ऐसे लेंस को हम लोग बोलते हैं अवतल लेंस। क्या बोलते हैं? अवतल लेंस। और अवतल लेंस को हम लोग अपसारी लेंस भी कहते हैं। चलिए फिगर से समझते हैं। ये लेंस हमें दिखाया गया है, ये हमारा अवतल लेंस होगा यदि ये क्या हो? बीच में पतला हो और किनारों पर क्या हो गया है? आप लोग देख रहे होंगे किनारों पर मोटा हो गया है। तो जो लेंस बीच में पतला हो और किनारों पर क्या हो? मोटा हो तो उसे हम लोग अपसारी लेंस यानी अवतल लेंस कहते हैं। और ये जो केंद्र होता है हमारा प्रकाशिक केंद्र कहलाता है। जिस प्रकार से हमने उत्तल में देखा कि उसका एक भाग उभरा हुआ हो उत्तल का हो और दूसरा समतल हो तो उसे समतलोत्तल कहते थे, उसी प्रकार से अवतल लेंस में यदि एक भाग हमारा अवतल का हो और दूसरा भाग समतल हो तो उसे क्या कहेंगे? समतलावतल कहेंगे, समतलावतल लेंस कहेंगे। चलिए आगे देखते हैं। जिस प्रकार से दर्पण के लिए हमने फोकस दूरी, वस्तु की स्थिति और प्रतिबिंब की स्थिति में संबंध देखा था उसी प्रकार हमारा लेंसों के लिए भी सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। दर्पण में आप लोगों को याद होगा 1/f बराबर 1/u प्लस 1/v होता था। तो यहाँ पर v पहले होता है और बीच में क्या होता है? माइनस का हमारा साइन होता है। तो लेंस के लिए फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v माइनस का 1/u। लेंसों के लिए आवर्धन क्या होता है? जिस प्रकार से दर्पण में आवर्धन होता था m बराबर माइनस का v/u, ये किसके लिए था? दर्पण के लिए। तो उसी प्रकार हमारा जो लेंस होता है उसमें आवर्धन माइनस में नहीं रहता है, m बराबर होता है v/u। अगला विषय है लेंस की क्षमता क्या होती है। ये इम्पॉर्टेंट पूछा जाता है। लेंस की क्षमता क्या होती है? तो लेंस जो होता है प्रकाश की किरण को जितना अधिक अभिसारित कर सके या अपसारित करता है उसकी क्षमता उतनी ही अधिक होती है। यानी लेंस जो होता है प्रकाश की किरणों को जितना अधिक अपनी ओर खींचता है, एकत्रित करता है या जितना अधिक फैलाता है, क्षमता होती है, उसे ही हम लोग कहते हैं लेंस की क्षमता। चलिए इसकी परिभाषा देखते हैं।
किसी लेंस की क्षमता, किसी भी लेंस की जो क्षमता P होती है, क्षमता को हम लोग P से प्रदर्शित करते हैं, पावर। किसी भी लेंस की जो क्षमता होती है उसकी फोकस दूरी फोकस दूरी f के व्युत्क्रमानुपाती होती है। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है 1/, होता है 1/, जो यहाँ दिया गया हो f, जबकि फोकस दूरी किस में नापी गई हो, मीटर में नापी गई हो। तो यहाँ से मिलेगा हमें लेंस की क्षमता P बराबर क्या हो जाएगा, 1/f हो जाएगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती था। और जबकि फोकस दूरी किस में हो, हमारी फोकस दूरी हमारी मीटर में हो। लेंस की जो क्षमता होती है इसका मात्रक क्या होता है, डायोप्टर होता है, डायोप्टर, जिसे हम लोग D से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल D। यदि f हमारा सेंटीमीटर में लिया जाए तो क्या हो जाएगा, तो ऊपर 100 आ जाएगा, P बराबर हो जाएगा 100/f, डायोप्टर हो जाएगा। नोट पॉइंट देखते हैं। पहला है हमारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। जो उत्तल लेंस हमारा होता है लेंस, उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी f होती है वो क्या होती है, धनात्मक होती है। अतः इसकी जो क्षमता होगी, यानी उत्तल लेंस की जो क्षमता होगी वो क्या होगी, धनात्मक होगी। इसके विपरीत जो हमारा अवतल लेंस होता है इसकी फोकस दूरी तथा क्षमता क्या होती है, ऋणात्मक होती है। अगला विषय है हमारा लेंस के उपयोग क्या क्या हैं। चलिए देखते हैं उत्तल लेंस के क्या उपयोग हैं। प्रकाशिक यंत्र जैसे सूक्ष्मदर्शी, दूरदर्शी, फोटो कैमरा और फिल्म प्रोजेक्टर, तथा जो घड़ी साज घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे बनाने के लिए, जो डॉक्टर होते हैं आँख, नाक, कान आदि बीमारियों की जांच करने के लिए, और कहाँ पर उत्तल लेंस का, दूरदृष्टि दोष के निवारण में। दूरदृष्टि दोष क्या होता है इसे हम लोग अगले लेसन में देखेंगे। तो दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस यूज करते हैं, उत्तल लेंस यूज करते हैं। अगला है हमारा अवतल लेंस का उपयोग कहाँ करते हैं। तो जो गैलीलियो ने दूरदर्शी बनाया था उनकी दूरदर्शी में हमारा अवतल लेंस मिलता है, और निकट दृष्टि दोष के निवारण में भी हम लोग अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं।